और वहां पश्चिम से अस्त होते सूर्य की किरणें कैसे हर ओर अपना प्रकाश फैला रही है। क्या तुम साल की इन टहनियों में बहती वायु के संगीत को सुन पा रहे हैं? मेरा हृदय तो ये सब देख आनंद से विभोर हो गया है। मेरे प्रिय भिक्षु, यदि तुम सच्चे हृदय से मेरे प्रति आदर और आभार व्यक्त करना चाहते हो तो धर्म को ही अपना कर्म बनाओ। हर क्षण को ध्यान में जियो। अनिरुद्ध, आनंद कहाँ है? उसे बुला के लाओ। शांत हो जाओ आनंद। तुम्हें यूं रोता देख बुध व्यथित हो जाएंगे। शांत हो जाओ। चल, वो तुम्हें बुला रहे हैं। इतने व्यथित ना हो आनंद। मैंने कितनी बार तुम्हें चेताया है कि सभी धर्म अनित्य हैं। जन्म में मृत्यु के पदचाप है, मिलन में वियोग की सूचना है, लहर के उठने में गिरने की प्रकृति। सभी धर्म अनित्य हैं। जन्म में मृत्यु के पदचाप है, मिलन में वियोग की सूचना है, लहर के उठने में गिरने की प्रकृति। यदि मृत्यु ना हो तो जन्म कैसे संभव है आनंद? तुमने अपने हृदय और आत्मा से मेरी बहुत सेवा की। मैं तुम्हारा अत्यंत आभारी हूं। तुम में अनेक गुण, किंतु तुम इन सभी गुणों से आगे जा सकते हो। थोड़ा सा प्रयास करो तो तुम भी जन्म और मृत्यु के बंधन को काट सकोगे। तुम आत्म मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, प्रत्येक दुख से उबर सकते हो। और मैं जानता हूं कि तुम ये सब कर सकते हो, और मुझे तुम्हारी इस चेष्टा से प्रसन्नता मिलेगी। आनंद की 4 विशेषताएं हैं। वो नम्र वाणी बोलता है, उसे जो मिलता है वो उसमें प्रसन्न होता है। आनंद सबके लिए समान भाव से दयालु है, और आनंद का चुप रहना किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं। आनंद, तुमने कारण ना पूछ सर्वदा मेरी बात मानी। मेरे देह त्यागने के बाद बहुत से कार्य तुम्हें करने। तथागत, कृपया आप यहाँ देह ना त्यागिए।
कुसीनार मिट्टी के घरों से बना एक छोटा गांव है। आपके महानिर्वाण के लिए इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ स्थान है। राजगृह है, आपकी प्यारी श्रावस्ती है, कौसंबी है, वाराणसी है। कृपया ऐसे स्थान का चयन कीजिए जहां आपको अधिक से अधिक लोग देखने के लिए आए और आपके अंतिम दर्शन पा सके। आनंद, कुशीनारा तथागत को बहुत रुचिपूर्ण लगा। छोटा सा मिट्टी के घरों का गांव, साल के वृक्षों से वर्षा की एक एक बूंदों की तरह टपकते हुए ये पुष्प। आनंद, देह त्यागने से पहले देखो मुझ पर किस तरह बरस रहा है। आनंद, मेरा एक कार्य करो, कुशीनारा जाओ और वहां मल्ल नरेश को सूचित करो कि बुद्ध उनके वन में रुके हुए हैं और उनसे कहो कि आज रात्रि के तीसरे प्रहर में बुद्ध महापरिनिर्वाण लें। आज रात्रि के तीसरे पहर अब महापरिनिर्वाण लेंगे। हाँ आनंद, इसीलिए शीघ्र अतिशीघ्र मल्ल नरेश को सूचित कर। यदि मैं आपको छोड़ गया और नहीं आनंद, रात्रि के तीसरे प्रहर से पहले नहीं। मैं भावी समय में देख रहा हूं, मेरे महापरिनिर्वाण के पश्चात कहीं मल्ल नरेश ये ना कहे कि मैंने उनके ही वन में महापरिनिर्वाण लिया और उन्हें सूचित भी नहीं किया गया। जब तक आनंद है आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी बुद्ध। मैं अभी जा मल्लाजा को सूचित कराता हूं। याद रहे, मेरा मार्ग संसार से विमुख होने का मार्ग नहीं। मुझे उस प्रारब्ध पर विश्वास नहीं जो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म से अछूता है।
मुझे उस प्रारब्ध पर विश्वास है जो मनुष्य तब तक नहीं बना सकता जब तक वो स्वयं कर्म ना करे। हमने मां समान पृथ्वी को दुखदाई बना दिया। संपूर्ण संसार दुख और पीड़ा से तड़प रहा, परंतु ये संसार दुख और पीड़ा का संग्रह नहीं। इस संसार में बुद्ध का निवास हो सकता है, किंतु उसके लिए हमें स्वयं बुद्ध को जगाना होगा और अब उसका उत्तरदायित्व आप सब पर है। अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। क्रोध, लोभ, अभिमान, स्वाभिमान, ईर्ष्या इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है, दो रूपों का है, परंतु जीवन और मरण दो नहीं, एक ही है। हमें इस भ्रम को दूर करना है। यदि एक बार यह भ्रम दूर हो गया तो हम अपना संपूर्ण जीवन कारावास में नहीं, स्वतंत्रता में जी सकते हैं। शील, समाधि, प्रज्ञा और आर्य अष्टांग मार्ग से इस भ्रम को दूर किया जा सकता है। एक बार पुनः दोहराता हूं, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और सम्यक एकाग्रता। शील, समाधि, प्रज्ञा और आर्य अष्टांग मार्ग से इस भ्रम को दूर किया जा सकता है। एक बार पुनः दोहराता हूं, सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और सम्यक एकाग्रता। जिसकी निद्रा उड़ गई हो उसके लिए रात्रि बहुत लंबी है। जो थक गया है उसके लिए पड़ाव बहुत दूर है। जिसने अंधे हो अपना जीवन जिया और धर्म का मार्ग नहीं समझा, उसके जीवन में अनंत दुख है। किसी भी बात पर, चाहे वो आपने कहीं पढ़ी हो या किसी महानुभाव का कहना हो या मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, सहजता से विश्वास मत करना जब तक वो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे विवेक और तुम्हारे सामान्य समझ की कसौटी पर खरा ना उतरे। बुद्ध, और यदि परम ज्ञान के रास्ते में आपसे भेंट हो गई तो? यदि परम ज्ञान के मार्ग में कोई भी मिले उसे गले ना लगाना। यदि मार्ग में बुद्ध भी मिले तो उनके मुंह में भी मत हंसना। चाहे उस मार्ग पर तुम्हें पिता ही क्यों ना मिले, उनके मोहवश भी मत आना। अपने जीवन को पूर्ण स्वेच्छा से जीना, किसी के बंधन में ना जीना।
मानव के आध्यात्मिक इतिहास में बुद्धा के समान विशाल, निर्भय और निस्वार्थ गुरु इस सृष्टि पर अब दोबारा नहीं आएंगे। जो करुणामयी हमारे ध्यान में आकर के हमें परम ज्ञान सूत्र समझा गए, जो प्रेमवश हमें अष्टांगिक मार्ग का संदेश सुनाकर चले गए, जो काल का चक्र चीर आने वाली शुभ मानवता को भी धर्म के पथ पर चलने की दिशा दिखा गए। बुद्धं शरणं गच्छामि, मृत्यु का भय उसे ना होगा। गच्छामि, मृत्यु का भय उसे ना होगा जिसने अपना जीवन बुद्धिमानी से जिया। ये शरीर तो नश्वर है, पर मेरी वाणी, मेरे सूत्र बन सदैव आप लोगों के पथ को प्रकाशमयी करेंगे।